कहानी शुरू होती है एक जेहयू नाम के एक लड़के से, जो बड़ी से बड़ी तिजोरियां और लॉकर तोड़ने में माहिर था। कीमती चीजें चुरा कर वो बेचा करता था। वो अपना काम बहुत ज्यादा चालाकी से किया करता था और इसी वजह से वो काफी सारी चोरियां करने के बावजूद भी पकड़ा नहीं जाता और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ पता होता है। एक दिन वो एक बिल्डिंग में एक कीमती पत्थर चुराने के लिए चला गया, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जिस तिजोरी में पत्थर था उसमें बहुत ज्यादा ताले भी लगे हुए थे, जिसको खोलना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी जेहयू इसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है और जेहयू यहाँ से पत्थर लेकर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भाग रहा होता है तो वो पत्थर उससे छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। जेहयू की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। फिर जेहयू ने वैसा ही पत्थर डिज़ाइन कर लिया। फिर वो एक दुकान पर उस पत्थर को बेचने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ के दुकानदार को ये पता चल गया था कि ये नकली पत्थर है और उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। लेकिन जेहयू ये जानता था कि ये दुकानदार नकली चीज़ें ही बेचता है। जेहयू दुकानदार को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा ये पत्थर ना खरीदा तो फिर मैं पुलिस को बता दूंगा। मैं ये सब जानता हूँ कि तुम नकली चीज़ें ही बेचते हो। फिर वो दुकानदार मान जाता है और जेहयू से वो पत्थर खरीद लेता है। यहाँ पर जेहयू के साथ उसका दोस्त भी होता है और जेहयू के दोस्त के अंदर ये खासियत थी कि वो छोटी सी छोटी जगह पर भी बॉम्ब फिट कर लेता था। फिर एक दिन जेहयू ने फैसला किया कि वो हीरों की चोरी करेगा और जिस दुकान से इन्होंने चोरी करनी थी उस दुकान में हर तरफ कैमरास लगे हुए थे और ये काम करना इतना आसान नहीं था। अब वो अपने इस प्लान में अपने एक और दोस्त को शामिल कर लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा हैकर होता है। इस काम के लिए फिर जेहयू को एक लड़की भी मिलती है जो जेहयू की तरह ऐसे कामों में माहिर थी। इस लड़की की जेहयू के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जब ये दोनों घूमने जाते हैं तो जेहयू इस लड़की के गले में एक लॉकेट को देखता है तो लड़की बताती है कि ये मुझे मेरे डैड ने तोहफे में दिया था। जेहयू उस लड़की को बताता है कि ये बहुत ही महंगा हार है जो तुमने पहना हुआ है और बहुत कीमती भी है। फिर ये इसका पता करवाने के लिए जेवरात की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर शॉपकीपर इन्हें बताती है कि ये बहुत महंगा है। तभी जेहयू वहाँ पर एक बैग को टेबल के नीचे रख देता है और ये वही दुकान थी जहाँ इन्होंने चोरी करनी थी। जेहयू वहीं पर हर चीज को देखता है, कैमरास को देखता है और हिसाब लगाता है कि इधर कितने कमरे हैं, कितने कैमरास वगैरह हैं, सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है इनका। बाद में जेहयू उस लड़की को बताता है कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर हमने इस चोरी को पूरा करना है। अब चोरी वाले दिन वो बैग जो उसने टेबल के नीचे रखा था उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और सभी गार्ड उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जेहयू का हैकर दोस्त तमाम कैमरास को हैक कर लेता है और तिजोरियों के तमाम अलार्म को भी बंद कर देता है। लेकिन जितने टाइम का इन लोगों ने अंदाजा लगाया था उस टाइम से पहले ही वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। जेहयू का दोस्त गार्ड का ध्यान हटाने के लिए गाड़ी का शीशा तोड़ना शुरू कर देता है। अब इन्होंने चोरी तो कर ली थी। अब जेहयू और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं, सभी फिर जश्न मनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हीरों के मालिक को पता चलता है कि उसके हीरे चोरी हो गए हैं तो वो काफी गुस्सा करता है और फिर उसको इन चोरों का काम अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि वो इस बात से हैरान था कि इन चोरों ने अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। हीरों का मालिक जो था, जिसका नाम, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत ही बड़ा गैंगस्टर भी था। वो खुद भी बहुत बड़ी चोरी की तैयारी में लगा हुआ था और इस चोरी के लिए उसे ऐसे ही शातिर लोगों की तलाश थी। उसने बहुत बड़े बड़े हैकर्स और चोरों को ढूंढा और तिजोरी खोलने वालों का भी टेस्ट किया, लेकिन कोई भी उसके काम के मुताबिक नहीं था। फिर जो फैसला करता है कि वो उन्हीं चोरों को ढूंढेगा जिन्होंने हीरे चुराए, यानी कि जेहयू और उसके साथियों को। फिर जो के आदमी उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं और कुछ दिनों के बाद जेहयू का पता चल जाता है और जो के आदमी जेहयू को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर जो जेहयू को कहता है कि तुम्हें मेरे लिए चोरी करनी होगी, जिसके बदले मैं तुम लोगों को 5% कमीशन दूंगा। जेहयू मना तो नहीं कर सकता था, क्योंकि जो ने इनको धमकी दी थी कि अगर इन्होंने मना किया तो वो इनकी फैमिली को भी हलाक कर देगा। जो जेहयू को बताता है कि 150 करोड़ से भरा हुआ एक शिप आने वाला है और जहाँ पर ये शिप आकर रुकेगा वहाँ पर दुनिया का सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। फिर जो इनको वहाँ पर जाने के टिकट्स भी देता है। अब जेहयू भी चोरी के प्लान में लग जाता है और ये जेहयू की सबसे बड़ी चोरी थी। फिर उधर दूसरी तरफ जो जेहयू के हैकर दोस्त को अपने पास बुलाता है और ज़्यादा पैसे देकर उसे खरीद लेता है। कहता है कि तुम्हें जेहयू पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि जो को डर था कि जेहयू उसे कहीं धोखा ना दे दे। फिर हम देखते हैं कि पुलिस हीरों की चोरी के सुराग में लगी होती है और उन चोरों को ढूंढ रही होती है। लेकिन फिर पुलिस को पता चल जाता है कि उस दिन दुकान के अंदर बैग जेहयू ने ही रखा था और पुलिस वाले उसके घर का पता करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जहाँ पर जाकर पुलिस वालों को पता चलता है कि जेहयू की अगली चोरी कहाँ पर है और पुलिस वालों को ये भी पता चल जाता है कि जेहयू जो जैसे बहुत बड़े गैंगस्टर से मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जेहयू के दोस्त बंदरगाह पर पहुँच जाते हैं जिधर शिप आने वाला था। उधर जाकर तमाम सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। फिर जेहयू अपने दोस्त को कहता है कि क्यों ना हम जिन पैसों को चोरी करेंगे उन्हें अपने ही पास रख लें। ये बातें हैकर दोस्त भी सुन लेता है, जिसको जो ने ख़रीदा हुआ था। फिर हैकर जो को जाकर वो सारी बातें बता देता है। ये सुनकर जो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी उसे जेहयू की ज़रूरत थी, इसलिए वो कुछ नहीं करता। फिर जेहयू उसी लड़की से मिलने जाता है जो इसकी दोस्त थी।
लेकिन वो लड़की जेहयू से नाराज़ थी क्योंकि वो काफ़ी दिनों से इसे मिला ही नहीं था। फिर जेहयू उस लड़की को बताता है कि उसके डैड ही उसके मास्टर थे जिन्होंने इसे चोरी करना सिखाया। मेरे डैड बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर ने उनको मार दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि जो था। लेकिन वो लड़की जेहयू की किसी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब जब वो वहाँ से जा रही होती है तो जो के आदमी आकर उसे वहाँ से अगवा कर लेते हैं ताकि जेहयू उनसे कोई चालाकी ना कर सके। फिर हम देखते हैं कि चोरी का दिन आ जाता है। सब लोग बोट पर आने में कामयाब हो जाते हैं और फिर जो भी धमाका कर देता है। जेहयू का हैकर दोस्त सारे कैमरास को हैक कर लेता है और वहाँ के लोग कहते हैं कि उनके सिस्टम में शायद कोई खराबी आ गई है जिसको ठीक करने में उन्हें तकरीबन 40 मिनट लगेंगे। जेहयू और उसके दोस्त के पास अब काफ़ी सारा टाइम था चोरी करने के लिए। वो बहुत ही चालाकी से तिजोरी को खोल लेते हैं। उनके सामने बहुत सारे पैसे होते हैं। फिर वो इन तमाम पैसों को अपने एक ट्रक में भर लेते हैं और पैसों के ऊपर ही नकली पैसे भी रख देते हैं जो इन्होंने पहले से बंदोबस्त किया हुआ होता है। उधर पुलिस को भी इस बात का पता चल जाता है और वो चारों तरफ से इस जगह को घेरे में ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर जेहयू इस जगह से निकल नहीं पाता। फिर जेहयू के पास जो गैंगस्टर आता है और जेहयू के ऊपर गन तान देता है और उसको कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड मेरे कब्जे में है, और उसका लॉकेट उसे निशानी के तौर पर दिखाता है। और मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे धोखा दोगे, और अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। और जेहयू भी अपनी दोस्त को बचाना चाहता था जो उसके मास्टर की बेटी थी। जेहयू अपनी उस फ्रेंड की खातिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, पर जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने लगती है वो वहीं समंदर के अंदर छलांग लगा देता है। पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं जिनमें से एक गोली उसे लग भी जाती है और उसके पास जो बैग था उसमें बम था और वो बम भी फट जाता है। सब लोग ये समझते हैं कि जेहयू मर गया। उसके दोस्त को जब पता चलता है जो बम फिट करने में माहिर था उसको बहुत दुख होता है, लेकिन हैकर दोस्त खुश हो रहा था क्योंकि जेहयू के हिस्से के पैसे अब उसी को मिलने वाले थे। इस बात पर दोनों दोस्तों में बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है। हैकर दोस्त अपने जेब से चाकू निकालता है और अपने ही दोस्त को वहीं पर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जो के पास पैसों से भरा हुआ ट्रक पहुंच जाता है, लेकिन जब गौर से देखने पे पता चलता है कि उसके अंदर तो सिर्फ टिकट्स ही भरे हुए थे, पैसे नहीं थे। ये देखकर तो जो की हालत ख़राब हो जाती है। तभी उसको जेहयू का फ़ोन आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कुछ भी चल रहा था ये सब जेहयू का प्लान था। वो अपने डैड मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले उसने जो पहले पत्थर चोरी किया था और वो टूट गया था, उसके बाद उसने नकली पत्थर तैयार किया तो उसके अंदर एक माइक्रोफोन लगा दिया था, क्योंकि जेहयू जानता था कि जो गैंगस्टर इस तरह अक्सर ऐसी चीज़ें खरीदता है। फिर उसे पता चला कि वो एक शातिर चोर की तलाश में है, तो उसने जानबूझकर हीरो की चोरी की ताकि वो उसकी नज़रों में आ सके, जबकि जो को लगता रहा कि वो उसका प्लान है, लेकिन असल प्लान तो जेहयू का था और वो हैकर दोस्त भी जेहयू के साथ ही था। उधर वो दोस्त भी जिंदा होता है जिसे हैकर ने मारा था। असल में ये सारा प्लान जो को पकड़वाने का था। फिर जो के पास पुलिस भी आ जाती है। दूसरी जानिब हैकर ने उस लड़की को भी बचा लिया होता है जो जेहयू की फ्रेंड होती है, जिसको जो ने अगवा किया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जो के आदमी और पुलिस के दरमियान काफ़ी मुठभेड़ होती है और जो इस बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी में जा रहा था तभी जेहयू उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पुलिस को पकड़वा देता है। उसके बाद सभी दोस्त एक जगह पर जमा होकर उस ट्रक को भी ले आते हैं जिसमें पैसे थे। जिसमें नकली पैसे थे। दरअसल इन्होंने असली पैसों के ऊपर ही नकली पैसों को रख दिया था। सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अब ढेर सारे पैसे थे। जेहयू ने ये बहुत बड़ी चोरी की थी, इसलिए वो कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है। एक दिन ये उस लड़की के पास भी पैसे भेजता है जो इसकी फ्रेंड थी। अब वो दुबई में थी। वो फिर इन पैसों से अपनी आर्ट गैलरी शुरू कर देती है जो इस लड़की का सपना था। फिर वो म्यूजियम में अपना लॉकेट देखती है और इसके पीछे जेहयू ही खड़ा था। अब जेहयू अपनी इस फ्रेंड को पसंद करने लगा था। अब ये उधर ही अपनी इस फ्रेंड के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।